So good morning once again. I am Dr. Sachin. So today's topic will be role of mechanical properties of solids in Chandrayaan 3 safe landing. So today we will see what are the improvements ISRO has done in Chandrayaan 3 basis Chandrayaan 2 in order to have a safe landing on moon surface. सो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में अगर आप मैंने मेरे लेक्चर देखे हों, अगर जिसने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकता है और उसमें लिंक दिए हुए हैं। अभी तक मैंने 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। सो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का यूज़ करके कैसे चंद्रयान 3 को सेफ बनाया है। ठीक है, इट्स अ चैप्टर 9 ऑफ फिजिक्स 11। सो बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आपका चंद्रयान 3 इसमें इसके पार्ट्स को पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसके अंदर आपके क्या क्या हैं, ये आपका लैंडर है, दिस इज योर लैंडर, दिस इज योर प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, इसके अंदर आपका इंजन है और ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसको जो लिफ्ट थ्रस्ट जो देता है वो इसकी हेल्प से मिलती है। ठीक है, सेम चीज़ है, इसका दूसरा व्यू यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आपके लगे होते हैं कि जो भी आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, जो सब चीज़ें हैं आपके, जैसे एडेप्टर लगा है यहाँ पर, प्रोपल्शन मॉड्यूल, एंड देन यहाँ पर आपका सोलर पैनल लगा होता है, दिस इज सोलर पैनल यहाँ पर साइड में, एंड दीज आर दी लेग्स। अभी थोड़ा और डिटेल में देखते हैं लेग्स कहाँ पर है। सो दीज आर दी लेग्स, ये आपका लैंडर है, ये इसका दूसरा व्यू है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे आपके सेंसर्स लगे हैं जो कि रीडिंग्स नोट करते हैं। ये आपका रोवर है, रोवर जो कि रोव करता है मून की सरफेस पे। जब ये वहाँ पर लैंड हो जाता है, यहाँ वहाँ पर खड़ा हो जाता है, तो इसका ये गेट खुलता है, गेट में से आपका ये रोवर निकलता है, ये रोवर आपका मून की सरफेस पे जाता है। इस पे भी आपका ये ऊपर जो है ये सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, ये सोलर पैनल यहाँ से खुल जाता है ताकि ये एनर्जी गेन करता रहे सन से, और इसके अंदर भी आपके सेंसर लगे होते हैं। और बेसिकली इसका मेन काम है कि जो मून की सरफेस पे जो आपका सॉइल है उसको आपका वहाँ से ले आए। ठीक है, वो जब ये सब कुछ कलेक्ट कर लेता है देन अगेन ये इसके अंदर जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं रोवर ऑन रैंप। तो जैसे ही ये मून की सरफेस पे खड़ा हुआ तो ये गेट खुला, ये इसका रैंप खुला। ठीक है, रैंप से फिर अंदर से आपका ये रोवर निकल के आया, ये इसका सोलर पैनल है। ठीक है, और इसके अंदर आपके कौन कौन से सेंसर लगे हैं, लेज़र वेलोसीमीटर, लेज़र एंटीमीटर। सो दीज आर दी सेंसर्स। एंड एक यहाँ पर आपका इस सेंसर का काम है आपका वेलोसिटी मेजरमेंट। डिफरेंट डिफरेंट सेंसर हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। ये इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है आपका, ये वाला। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, सोलर पैनल हिंज जिससे आपका सोलर पैनल अटैच है, दिस इज योर सोलर पैनल। और इसका मिशन क्या है, ये सपोज करिए आपको एक थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आपका इंजेक्शन ऑर्बिट है। इंजेक्शन ऑर्बिट मतलब जो आपकी अर्थ की सरफेस है, और ये आपका मून है जो आपके, जहाँ पर आपको लूनर ऑर्बिट जिसमें आपको जाना है। ठीक है, आपका चंद्रयान को। सो पहले ये इसकी जो ऑर्बिट है उसी में ही पहले कुछ टाइम तक मूव करता रहता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये इसकी अपनी ऑर्बिट को छोड़ता है और मून की ऑर्बिट में जाता है। ये डिस्टेंस काफ़ी लंबा इसको पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगाता है यहाँ से यहाँ तक जाने। फिर ये मून की कक्षा में पहुंच गया, मून की कक्षा में पहुंचने के बाद फिर ये वहाँ पर इस टाइप से इलिप्टिकल मोशन करता रहता है 1 2 3 4 5, जो कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी, जहाँ से वो मून की सरफेस की पिक्चरें भेज रहा है, वो अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस पर। ठीक है, अब जो इसकी 23 अगस्त इसकी जो डेट बताई है, उस डेट पे ये यहाँ पर इसकी सरफेस पे लैंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, सो बेसिकली इनके डिस्टेंसेस क्या हैं, अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपको दिखा भी रहा है कि ये टच डाउन, जैसे ही ये इस वाली कक्षा में, अभी इस वाली कक्षा में आ चुका है इस वाली में, अब उसको क्या करना है, यहाँ से जब ये एक पूरा चक्कर लगा के अब इसकी सरफेस पे यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसके पास चैलेंज क्या रहता है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग में जो यहाँ पर रहती है 6000 kmph रहती है। अब उस 6000 kmph से इसको 10 kmph करना है। 10 kmph अगर नहीं कर पाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो नहीं कर पाएगा जब यहाँ पर वो लैंड हो रहा होगा, अगर मान लीजिए इसकी 20-25 रहेगी, तो उसके क्या है, यहाँ पर वो डैमेज हो जाएगा आपका जो लैंडर है, जो कि हमारे चंद्रयान 2 के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था। हमारा क्या फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अगर आप डी को बढ़ाएंगे तो मेरा एरिया बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो मेरा ये स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दे हैव यूज इन चंद्रयान 3। अब हम बात करते हैं कि इसमें इन्होंने स्ट्रेस कम कर लिया, और अगर आपने लैग का डाया बढ़ाया तो इसका वेट भी बढ़ाया। तो इसीलिए चंद्रयान 3 में वेट कम करने के लिए इसका जो ऑर्बिट है वो नहीं लेके गए हैं, इसके अंदर ऑर्बिट नहीं है, इसके अंदर ऑर्बिट था। तो इसका वेट अगर हम कंपेयर करेंगे नेट पे जाके, दोनों का वेट जो है वो सेम है।
वेट दोनों का सेम है। अब अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेते हैं, जिसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये आपका स्ट्रेस चल रहा है और ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पर बी पॉइंट, जिसको कि आप सिग्मा वाई लिख रहे हैं, दिस इज योर डिजाइन स्ट्रेस और ये है वो डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बताएगा इसके अंदर फ्रैक्चर कब होने वाला है। तो ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ भी आप इसको बोलते हैं। तो जो इस मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ है विद दिस शेप वो ज़्यादा है, यानी कि इसका जो सिग्मा वाई है वो ग्रेटर है इसके सिग्मा वाई से, दैट्स वाई इट इज सेफ कंपेयर टू दिस वन। तो जैसे ये नीचे की तरफ इसकी सरफेस पे गिरेगा, इसको आप इस तरीके से एक बॉडी मान लीजिए, जिसको हम हमेशा दिखाते आए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से एक लोड आएगा जब ये नीचे की तरफ जाएगा, और ऊपर से एक लोड यहाँ पर कंप्रेशन मोड में आ गया एक तरीके से। तो ये इसको दबाता है, दबाएगा तो उसका क्या होगा, डाया चेंज हो जाएगा या इसके अंदर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो कितना मजबूत है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर और ये जो शेप है। दो चीज़ें होती है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है उसकी और दूसरा शेप आप कैसा डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे आर यूजिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ चंद्रयान 3। देखो, क्योंकि बेसिक्स सारे सेम रहते हैं, बेसिक्स नहीं बदलते। आप जो 11th-12th में पढ़ेंगे वो बेसिक्स आपके सेम रहेंगे। आगे अगर बीटेक वगैरह ये सब करते हो तो उसमें बस आप उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, now you guys will see one video of Chandrayaan 3 landing and try to analyze what is happening on the legs of the Chandrayaan 3. इस पर सॉफ्ट लैंडिंग डिपेंड करेगी कि अगर यह 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के तक अचीव कर लेगा तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। अगर वो 10 से 11 रही तो आपका जो व्हीकल है जो उसकी सरफेस पे उतरने वाला है लैंडर, वो उसकी लेग्स टूट सकती हैं। बिकॉज चंद्रयान 3 को जो लेग्स डिज़ाइन है वो अप टू 10 किलोमीटर पर आवर तक ही डिज़ाइन किया गया है। चंद्रयान 2 भी जो हमारा फेल हुआ था वो इसी फेज में हुआ था जब उसकी लैंडिंग हुई थी, तो उसके लेग्स क्या है वो टूट गए थे। अब चंद्रयान 3 का डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्पीड से उसकी सरफेस पे पहुंचने से पहले कितनी स्पीड अचीव कर पाता है। अगर वह 10 किलोमीटर से कम रहा तो वो एक सेफ लैंडिंग हो जाएगी, अदरवाइज उसके भी ब्रेक होने के चांसेस